नमस्कार, मैं रवि शास्त्री आपका स्वागत करते हैं आपके अपने ही पसंदीदा चैनल में, जहां पे आज बिहार के जाने माने एडिटर मित जी से बातें खट्टी मीठी करेंगे। उनके दिनचर्या के बारे में जानेंगे, उनके हॉबी के बारे में जानेंगे, उनके काम करने का स्टाइल जानेंगे। क्योंकि तकरीबन वो 10 सालों से पवन सिंह, खेसारी लाल, चाहे बिहार के कितने भी स्टार हो, उन्होंने बड़ी मेहनत से उन्हें बनाया है और आज वो बहुत ही अकेला है। आज मैं अपने साथ आपके बीच में खट्टी मीठी बातें करके उन्हें गुदगुदाना चाहता हूं, क्योंकि अभी देवी गीत का सीजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर है। नमस्कार अमित जी। जी, आपके स्टूडियो में तो अभी पूरा गर्मा गर्म माहौल चल रहा है, क्योंकि देवी गीत का सीजन है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि इतने प्रेशर में होने के बावजूद आपका काम करने का स्टाइल क्या है? काम करने से पहले एक्चुअली मैं ये नहीं देखता कि दिन है या रात, काम काम होता है। मेरे लिए सबसे पहले मेरे इम्पोर्टेंट है मेरे वो कस्टमर, मेरे वो क्लाइंट जो मेरे पास आते हैं एक उम्मीद लेकर कि उनका काम अच्छा होगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और जो भी प्रोजेक्ट मुझे मिलता है वो मैं चाहता हूं कि वक्त पर उन्हें दे दूं, ताकि उन्हें रिलीज़ भी करना होता है, मार्केटिंग भी करनी होती है, बहुत सारे वर्क होते हैं, तो उन्हें भी कुछ समय मिल जाए इसके लिए। अच्छा, आप को तकरीबन बिहार के तमाम सिंगर, बड़े बड़े सिंगर हो, छोटे सिंगर हो, सब लोग आपको प्यार करते हैं। वो लोग भी जानना चाहते हैं कि आपका आखिर दिनचर्या कैसे क्या होता है, सुबह जब उठते हैं उसके बाद क्या क्या आप करते हैं? देखिए, एक एडिटर का दिनचर्या एक्चुअली कोई समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ ही नहीं, मुंबई में भी अब किसी चैनल में अगर चले जाए तो वहाँ पर एडिटर भी होते हैं। तो वहाँ का नियम है कि किसी स्टूडियो में अगर सीरियल कर रहे हैं तो 6 महीना तक वो स्टूडियो छोड़कर जाते ही नहीं है। अच्छा, 6 महीना तक स्टूडियो में खाना पीना सोना उठना सब, कभी भी शूट होकर रसेज आया और एडिट पे वो लग गए, चाहे वो रात को 2 बज रहे हो या 3 बज रहे हो या 4 बज रहे हो। कोई लिमिट नहीं होता है, टाइम का कोई ये नहीं है कि उनको सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक करना है, ऐसा कोई नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़ता है एडिटर को एडिट करना पड़ता है, और 6 महीने के बाद वो 6 महीने की छुट्टी पर चले जाते हैं लीव। मतलब कि हिंदुस्तान के जो फौज होते हैं बॉर्डर पे जिस तरह से काम करते हैं बिना आँख झपके हुए, उसी तरह से हमारे मित जी भी हर प्रोजेक्ट को उसी तरह से ध्यान देते हैं। अच्छा, ये जैसे कि आपके पास तो हर सिंगर का आता है प्रोजेक्ट, चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो, तो क्या आप सिंगर के हिसाब से काम करते हैं या बस? बिल्कुल नहीं, मेरे लिए हर सिंगर एक बराबर है। अच्छा। और मेरे पास जो भी प्रोजेक्ट आते हैं तो मैं प्राथमिकता उन्हें देता हूँ जो मेरे पास पहले आते हैं। अच्छा, जो कि समय पे मतलब दिया जा सके। अगर कोई प्रोजेक्ट, चाहे वो बड़ा सिंगर हो, किसी प्रोजेक्ट के बीच में आकर कहते हैं कि किसी का प्रोजेक्ट रोक कर मेरा प्रोजेक्ट कर दे, तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे पास। तो अभी देवी सीजन के बाद फिर आप पिक्चर वगैरह भी एडिट करना होगा, तो उसके लिए क्या तैयारी होती है स्टूडियो में? स्टूडियो में एक्चुअली तैयारी ऐसी कुछ नहीं होती है, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कब आ रहा है, उसको कब से करना है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब इस तरह का आता है फिल्म का, तो वो लोग जब शूट करते हैं और शूट करने के दौरान ही हमें ये खबर मिल जाती है कि हाँ शूट होकर आएंगे तो आपको एडिट करनी है फिल्म। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना समय को मैनेज कर लेता हूँ कि अगर मेरा कोई क्लाइंट है जो कि उस डेट में है, तो उसे मैं पहले ही फिनिश कर देता हूँ, ताकि मैं उस समय में फ्री रहूँ। अच्छा, आप दर्शकों को ये बताएं कि आपका खाने पीने का क्या हाव भाव होता है, खाने पीने का क्या रूटीन होता है और क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? खाने पीने में मैं ऐसे सिंपल चावल दाल ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा। मैं चावल का ज़्यादा प्रेमी हूँ, रोटी से ज़्यादा। अच्छा, रोटी से ज़्यादा चावल पसंद रोटी है। से ज़्यादा मुझे चावल पसंद है। और क्या पसंद है? और नॉर्मली खाना खाता हूँ, ज़्यादा वैसा कुछ बाहर का खाना ज़्यादा मैं खाता नहीं हूँ, घर का ही। चावल को ज़्यादा खाता हूँ, इसलिए देखते हैं शरीर क्योंकि मैं ऐसा इसलिए पूछ लिया क्योंकि लोग का कहना है कि बहुत हेल्दी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं पूछा कि कहीं डाइट तो अलग नहीं है। नहीं,
एक्चुअली चावल जो है, चावल थोड़ा सा मोटापा को बढ़ाता है और मेरा चावल मन पसंदीदा है। तो शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जो मिस होता होगा मेरा चावल। राइस मुझे चाहिए ही चाहिए। अच्छा, बिहार के सबसे फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद पड़े हों, जो एडिट के मामले में कि अच्छा वो काम करते हैं, वो है वैसा कुछ? प्राइवेट वीडियो एल्बम या फिर फिल्म से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड, जो कि बहुत लगा हो कि नहीं मैं काम कर कर बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छा हुआ है रिजल्ट, ऐसा कुछ याद आ रहा है? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका काम करके मुझे संतुष्टि मिली है। दो चार लोग का नाम जरा दर्शकों को बताएं। जैसे देखिए, सबसे पहले तो जो सबकी जुबान पे आता है वो एक ही नाम है, पवन सिंह। भोजपुरी किंग ओपन सिंह, क्योंकि उनका अदा स्टाइल अपने आप में ही डिफरेंट है। अच्छा, कोई कोरियोग्राफर उनको स्टाइल नहीं बता सकता है। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बॉडी लैंग्वेज उनका खुद का है, अच्छा, क्रिएट किया हुआ है। और वो लोग पब्लिक आम जो जनता है वो वही देखना चाहती है। उनकी खूबसूरती हाँ, उसी में है। हाँ, उनकी खूबसूरती उनके खुद के बॉडी लैंग्वेज में है। अगर कोई कोरियोग्राफर उनको कुछ भी बता रहा है, अगर सेम वो कोरियोग्राफर का नकल कर देंगे तो वो शायद अच्छा न लगे। जब तक वो अपना जो उनका खुद का बॉडी लैंग्वेज उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कोरियोग्राफर का कहा हुआ नहीं माने, कोरियोग्राफर जो बता रहा है उसी में वो अपना बॉडी लैंग्वेज सिर्फ यूज़ करे। अच्छा, अच्छा, मैंने अपना चलने का स्टाइल, अपना खड़ा होने का स्टाइल, किसी को देखने का स्टाइल। एक फीमेल आर्टिस्ट ही है, मॉडल है, तो उसे जो लुक से देखा जाता है, नज़र देखने का, रोमांटिक नज़र वगैरह जो होता है, तो नज़र जो देखने का स्टाइल है वो उनका जो खुद का है वो बहुत ही कमाल का है। इनके हिसाब से कहना है कि मत करो कोई वादा जिसे तुम निभा ना सको, मत चाहो उसे जिसे तुम पा ना सको, किसका प्यार यहाँ पूरा हुआ है, इसका पहला अक्षर ही अधूरा है, अधूरा है। हर जुबान पे एक ही नाम, भोजपुरी किंग पवन सिंह। जी हाँ, तो इनके साथ आज हम लोग कर रहे थे खट्टी मीठी बातें। फिर करेंगे अगले एपिसोड में इनसे फिर प्यारी प्यारी बातें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ये मीत जी का स्टूडियो है जहाँ पे बहुत ही अच्छा सेटअप वगैरह किया हुआ है और इनका काम करने का ये तरीका है। यहाँ पे ये सीढ़ी वगैरह और ये डबिंग रूम है जिसमें सिंगर लोग अपना डबिंग वगैरह करते हैं और उसके बाद स्टूडियो का ये मुआयना किया जाता है।